जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है यहाँ से राकेश यादव सर का न्यू वाला जो न्यू एडिशन मैथ्स है उसको कर रहे थे, और उसका भी जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे तो वो चैप्टर कर रहे थे काम और मजदूरी, जिसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम लोग जो यहाँ से अपने इस पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए देख लीजिए आज का जो पहला सवाल भाई, जो 26 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः रुपए में भाई कितनी है। ये दैनिक मजदूरियां हैं इनकी, ए की है 3 रुपये 50 पैसे और बी की है 2 रुपये 50 पैसे। जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मिलते हैं ए को, ठीक है। और जब बी काम को समाप्त कर लेता है तो बी को 75 रुपये मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वही काम करें तो क्या लागत आएगी, ठीक है। ये दोनों जब साथ काम करेंगे तो क्या लागत आएगी। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देख लीजिए किस प्रकार कर सकते हैं मेरे भाई। तो देख लीजिए मेरे भाई, जो ए है बच्चे, ए जो है ए देख लीजिए दैनिक कितना 3.5 रुपये, उसने कमाए कितने 63 रुपये। तो ए ने कितने दिन काम किया बच्चे, तो ए के दिन निकालने हम लोगों को। पहले आप लोग ए के दिन निकाल लीजिए कि उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चे ए कितने में कर रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 63 रुपये लिए हैं ए ने, और प्रति दिन की मजदूरी क्या है ए की 3 रुपये 50 पैसे। 3 रुपये 50 पैसे, पॉइंट हटाया, एक जीरो से जीरो काट दिया, एक जीरो ऊपर बढ़ा लिया। 7 से काटा, 7 पंजे 35, 5 आया यहाँ से, 7 से काटा, 7 नम 63। बच्चे कितना आएगा 90/5, और 5 से इसको काटा तो 18 दिन। भाई पता चला ए उस काम को 18 दिन में कर लेगा बच्चे, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग बी के दिन भी निकाल लीजिए मेरे भाई, बी के दिन, ठीक है बच्चे। तो बी के दिन जब आप लोग निकालेंगे तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ से कितना है, आप कहेंगे 75 है, और बटे में कितना मेरे भाई 2.50 है। बच्चे पॉइंट हटाया, जीरो कट गया, एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, 25 दिए 75, तो यहाँ से कितना आया मेरे भाई 30 दिन आ गया बच्चे, 30 दिन। अब देख लीजिए, जब मैं अगर यहाँ से बात कर लूँ बच्चे, ये 30 दिन आ चुका है कि ये दोनों मिलकर, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना 90 है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका कितना आएगा 18 पंजे 90, 5 आ गया। इसका कितना आएगा आप बताएंगे 30 ये 90 है। भाई जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी बच्चे, ए प्लस बी जब काम करेंगे तो आप कहेंगे भैया 90 काम है टोटल। और जब ये दोनों जाएंगे तो 5 और 3 8 से जाएंगे बच्चे, ये हो गया इन दोनों के द्वारा किया गया काम। अब देख लीजिए आपको गुणा किससे लगाना है, अब गुणा लगाना है आपको 3.5 से और कितने से 2.5 को जोड़ कर, क्योंकि दोनों के रुपए बच्चे, दोनों के रुपए भी तो पूछे हैं तो इसको जोड़ दीजिए। 3 3 6 मेरे भाई, किससे गुणा लगाना है, आप कहेंगे भैया 6 से गुणा लगाना है। कितने से, 6 से। चलिए 2 से काट लीजिए, तो आप बताएंगे 2 से काटा 4 बार, 2 से काट दिए इसको, आप कहेंगे भैया 3 बार। इसको 2 से काट दिए 2 बार, इसको 2 से काट दिए बच्चे कितनी बार, आप कहेंगे भैया 45 बार, ठीक है। तो 45 दूनी 90 और 90 है 45 से 135, 135 बटे कितना मेरे भाई 2। जब आप लोग इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, और 2 पंजे 10। तो बच्चे यहाँ से आंसर आपका कितना आया, आप कहेंगे भैया 67.5 आया। बच्चे कितना आंसर आया, आप लोग कहेंगे 67.5 आया। आपके किस ऑप्शन में है 67.5, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि 3 श्रमिक है बच्चे, यहाँ से देख लीजिए क्या दे रखा है उसने, 3 श्रमिक ए बी सी किसी ठेके पर 750 रुपए में कार्य करने के लिए लगाया गया। ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं तीनों। ए सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, जबकि ए बी मिलकर इस कार्य को 13 से ही 1/3 दिन में कर सकते हैं। तो मेहनत आने की रकम का अनुपात विभाजित कीजिए। बहुत गजब। जब ये तीनों थे कौन कौन, ए बी सी बच्चे, ए बी सी थे तब कितने दिन में, 8 दिन में। जब ये कौन हुए, ए सी हुए, ए सी ये कितने दिन में कर रहे हैं, ए सी आप कहेंगे भैया 12 दिन में। और जब ये लोग ए बी हुए, ए बी तब ये कितने में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे देखो बच्चे इसका इससे गुणा कर लीजिए, 13 या 39 प्लस 1 40/3, 13 या 39 और 1 कितना मेरे भाई 40/3 बच्चे, 40/3। इन तीनों का एलसीएम लेंगे आप लोग, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ चुका है 120 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से 15 8 120, इसकी क्षमता 15 आ गई। 12 से काटा, 12 ढाई 120, ठीक है मेरे भाई। और 40 थे 120 और 3 थे 9 बच्चे, क्या है इसका 3 थे 9, ठीक है। ये आ चुकी हैं इनकी क्षमताएं बच्चे। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ से, अगर आप क्षमताएं देखेंगे इन लोगों की, ठीक है, इन लोगों की क्षमताएं देखेंगे तो क्षमताएं देख लीजिए क्या है, तीनों का कितना भाई ये है। अगर मैं यहाँ AC का मान रख दूं बच्चे, AC का मान कितना आया 10 15 में से 10 गए, तो B का मान कितना बचा, B का बच्चे देखो AC का मान रख दो, AC का,
ठीक है। AC का मान रख दो भाई ऊपर वाली पूरी कंडीशन में। बच्चे ऊपर वाली कंडीशन में देखो तीनों की जो क्षमता आई है, तीनों की क्षमता कितनी आई है 15, 15 में भाई AC की क्षमता कितनी आई है आपकी 10, ये 10 निकाल दो तो B बचा ना, B की क्षमता कितनी बची बच्चे 5। यहाँ AB है, AB की घटा दो तो C की मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। 9 घटा दो 15 में से, C की कितनी आ गई 6, टोटल 15 है। तो भाई A की कितनी बचे बच्चे, आप कहेंगे भैया A की बची 4, क्या बची A की 4 बची। और मेरे भाई इसी अनुपात में ये लोग क्या है अपना रुपया बांटेंगे, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बता दी थी कि ये लोग जो है जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ये जो रुपया बांटते हैं अपनी क्षमता के अनुसार बांटते हैं बच्चे, ठीक है। तो उनकी क्षमता मतलब किस किस की, A B C की, तो बच्चे A की कितनी है 4 है अनुपात, B की कितनी है मेरे भाई 5 है अनुपात, और C की कितनी भाई मेरे आप कहेंगे भैया 6 है। तो ये इसी अनुपात में अपनी क्षमता को मतलब अपने रुपए को बांट लेंगे बच्चे, कितना 4 5 6, 4 5 6 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर A है 4 5 6 बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर A है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है तथा सचिन उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। वह उसी काम को 7 करते हैं जिसके लिए उन्हें 2860 रुपए दिए जाते हैं, तो रमन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ भी आप लोगों को इनकी पावर निकाल लेनी है, पावर मेरे भाई। रमन कितने दिन में बच्चे, आप कहेंगे भैया 5 दिन में। रमन के बाद कौन था बच्चे, जतिन था, जतिन कितने दिन में, आप कहेंगे भैया 7 दिन में। और सचिन की अगर मैं बात कर लूँ तो सचिन कितने में बच्चे, 9 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप लोग, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों क्या है भाई अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी भाज्य है, मगर क्या है यहाँ से देखो इनका एलसीएम ले लीजिए आप लोग। इनका एलसीएम लेंगे 9 7 63, 63 पंजे बच्चे कितना आएगा इसका एलसीएम, 63 गुणा 5 आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 5 3 15 के का 5 हासिल लगे, 5 5 30 31 315 आ गया बच्चे, कितना आ गया 315 आ चुका है भाई मेरे। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 से काटा तो 7 नम 63 बार कटा यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं 7 से काटूं तो 5 नम 45 बार कटा यहाँ से, और 9 से काटूं तो 5 7 35 बार कटा बच्चे, ये कट चुका है। अब देख लीजिए क्या बोला है कि 2860 रुपए में तीनों का हिस्सा, भाई हिस्सा जो बटेगा इनका इसके अकॉर्डिंग ही बचेगा। तो रमन को कितने रुपए का हिस्सा मिला, रमन को, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे बच्चे जब इनको आप जोड़ेंगे, ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं, और जब क्षमताओं को आप लोग जोड़ लेंगे इनकी, देखो क्या है, अगर बात मैं रमन की क्षमता की कर लूं बच्चे तो रमन की क्षमता आ गई है 63 रुपए, ठीक है। बात जतिन की क्षमता की जाए तो जतिन की क्षमता कितनी आ चुकी है मेरे भाई 45, और बात अगर सचिन की जाए तो बच्चे सचिन की क्षमता कितनी आ चुकी है 35 आ चुकी है, सॉरी। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो बच्चे 5 यहाँ से 40 40 80 हो गया, ठीक है। 80 और 60 8 6 14 है, 80 60 140 और 3 143 हो गया मेरे भाई। टोटल कितना 143, 143 की जगह है कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 2886 है, 2860 है बच्चे। कितना गुना 143 दूनी 286, ठीक है। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 20 गुना। तो किसका पूछा है, रमन का। बच्चे रमन कितना था 63, इसका भी क्या कर दीजिए आप 20 गुना कर दीजिए। तो 0 का 0 80 और 63 दूनी 126 बच्चे, कितना 63 दूनी 126 होता है। तो आप बताएंगे यहाँ से कि भैया जो इस सवाल का आंसर आया है बच्चे वो कितना आया है 1260 रुपए। 1260 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 1260 रुपए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे। अगला सवाल क्या है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम 7 करने पूरा करते हैं और 4500 रुपए कमाते हैं, तो सी का हिस्सा बहुत गजब बहुत अच्छा। देखो बच्चे ए कितने में कर रहा है, आप कहेंगे भैया 10 में। बच्चे मैं अगर यहाँ से ही बी को पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया 12 में, और सी को पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया 15 में। बच्चे तीनों का एलसीएम आप लोग लेंगे मेरे भाई, कितना आया यहाँ से 60 आया, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, और आप लोग बताएंगे 15 चौके 60। यहाँ से ये आ चुके हैं इनकी पावर, इनकी पावर आप लोगों के सामने आ चुकी है पावर, ठीक। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से अगर मैं कहूँ ए की पावर कितनी आई है 6 आई है, बी की पावर कितनी आई है तो आप कहेंगे 5 आई है, और सी की पावर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे 4 आई है। तीनों मिलकर एक काम को मतलब तीनों की क्षमता जब मैं ऐड करूंगा तो 6 4 10 और 5 15 हो जाएगी बच्चे, क्या 15। और मैंने आप लोगों को बताया है कि धन जो है रुपया जो है वो क्षमता के अनुपात में ही बांटा जाता है, ठीक है। 15 की जगह रुपया है कितना, आप कहेंगे भैया 4500 है, कितना 4500, 15 तिया 45 और डबल 0 300 गुना। तो यहाँ से पूछा क्या, सी का हिस्सा, सी कहाँ था एरिया, इसका भी क्या कर दीजिए आप 300 गुना कर दीजिए, तो 3 चौक 12, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर तो 1200 आ चुका है। क्या आ चुका है, आप कहेंगे 1200 इस सवाल का आंसर आ चुका है जो हमारे सामने है। तो भाई 1200 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से है कि ए और बी, सवाल क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से भी इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। देख लीजिए क्या है,
ए उसको कितने में कर रहा है आप कहेंगे 6 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है आप कहेंगे 8 में कर रहा है, और तीनों कौन कौन, ए बी और सी, अगर तीनों उसको कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है आप कहेंगे 24 आ चुका है। ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है, 8 3 24 और 3 8 24। यहाँ से देख लीजिए क्या ए की क्षमता कितनी आई है आप कहेंगे 4 आई है, बी की क्षमता अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे 3 आई है, और सी की क्षमता में अगर आपसे पूछ लूँ देख लीजिए तीनों की क्षमता कितनी आई है 8। ठीक है, तो इन दोनों की घटा दीजिए 7, तो सी की क्षमता कितनी बची 1 बची। कितनी बची 1 बची। यहाँ सब आप लोग देखेंगे तीनों की जो क्षमताओं का योग आया कितना आया 8 आया। 8 की जगह रुपए कितने थे आप कहेंगे 1848। कितने रुपए हैं 1848, काट दीजिए 8 से, 8 दूनी 16, 2 बचे हो गया 24, 8 3 24 और 8 का 8, 231 गुना। तो उसने पूछा है आपसे सी का हिस्सा, सी कितना था 1, इसका भी क्या कर दीजिए 231 गुना कर दीजिए। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 231 यहाँ से आपका ए आ जाएगा। तो आप कहेंगे 231 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपके का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहां से सवाल है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए 15 दिन के लिए। अगर मैं यहां से 15 दिन नहीं 1 दिन का पूछ लूं, 1 दिन का, ठीक है, ये 15 दिन है, मैं आपसे कहूं 1 दिन का बताओ, तो 15 से जब आप इसको काटोगे 18 को तो 15 बारी हम 180, आप कहेंगे 1 दिन के तो 1200 बैठ रहे हैं। 1 दिन के कितने बैठ रहे हैं 1200 बैठ रहे हैं। उसने बोला है ए की कुशलता बी की कुशलता से 5 गुनी है, तो ए की दैनिक मजदूरी बतानी है। देख लीजिए ए की कुशलता पावर, ठीक है, ए और बी की बात कर लूं मैं, ए और बी की पावर है ना, तो पावर की यहां से बात की जाएगी। उसने बोला है कि जो ए की पावर है बी की पावर की 5 गुनी है। अगर बी की पावर 1 है तो ए की पावर कितनी है 5 है। कितनी है 5 है। दोनों मिलकर देख लीजिए। और मैंने एक बात मैं आपसे शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि जो पैसा है, पैसा किस अनुपात में बटेगा, आप कहेंगे कि पावर के अनुपात में पैसा बढ़ता है। ठीक है, तो पावर का योग करेंगे हम लोग, कितना हो चुका है आप कहेंगे 6 हो चुका है। कितना हो चुका है 6। 6 की जगह दैनिक भाई दैनिक बताना है आप लोगों को बच्चे, तो मेरे शेर आप बताएंगे दैनिक कितना था 1200। कितने गुना 6 दूनी 12, 200 गुना। कितने गुना 200 गुना। उसने पूछा ए की दैनिक मजदूरी, ए कहाँ है ये है, ठीक है, ठीक ए ये है, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 200 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10, आप कहेंगे 1000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना 1000। किस ऑप्शन में है 1000, तो आप कहेंगे जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे से समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि पी और क्यू के साथ एक काम पूरा किया और क्रमशः उन्हें मतलब 1080 और 4410 का भुगतान किया गया। पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर वे कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। बहुत गजब। देख लीजिए क्या मैं आपसे एक बात बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो रुपए हैं वो इनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब की बार रुपए दे दिए, अब की बार यहाँ से क्या दे दिए बच्चे, आप कहेंगे भैया अब की बार तो रुपए दे दिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग कहेंगे पी को कितने मिले 1080 और ठीक है पी को कितना 1080 और क्यू को कितना मिला है आप कहेंगे 1440। 1440 जब आप इसको काटोगे 0 से 0 कट गया, 12 नम्मा 108, ठीक है, 12 बारियम 144, फिर काट दीजिए। 3 से काटा 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 3 9 3 चौक 12। ये क्या आ चुका है इनकी पावर का रेशियो आ चुका है। अब आपके सामने पावर का रेशियो तो आ चुका है। अब आप लोग देखेंगे क्या है यहाँ से। ठीक है, उसने बोला है कि पी जो है पी कितने दिन 20 दिन, पी 20 दिन में कार्य को कर सकता है। तो देखो पी के दिन भी मिल गए हमको, पी के डेज मिल गए कितने 20 दिन। तो टोटल वर्क अगर मैं निकालूं यहाँ से टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क अगर मैं यहाँ से निकालूं टोटल वर्क, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा, आप कहेंगे 20 दिए 60 होगा। कितना होगा 60, क्योंकि हम लोगों को देखो क्या पी की क्षमता भी पता चल गई और पी के दिन भी पता चल गए। तो जो टोटल टाइम होता है या कुल काम होता है वो क्या होता है, कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणा दिनों की संख्या। ठीक है, क्षमता गुणा दिनों की संख्या। तो यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है ये 60 था टोटल वर्क, वो बोल रहा दोनों मिलकर के। ठीक है, दोनों मिलकर के कौन कौन P प्लस Q, ये जब दोनों मिलकर के जाएंगे तो 60 काम है। अब दोनों की क्षमता कितनी होगी 4 3 7 होगी, तो आप बताएंगे 7 इसके बटे में लग जाएगा। 7 से काटोगे आप लोग 7 8 56, बचा कितना 4/7। ठीक है, आंसर क्या आ चुका है आप लोगों का, आप कहेंगे 8 से ही 4/7 जो है आपका आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में 8 से ही 4/7, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है। सॉरी सी नहीं है डी, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, डी, क्योंकि 8 से ही 4/7 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के सवाल है। एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन कितना है 550 रुपए प्रति
550 रुपये प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला की दैनिक वेतन आप लोगों को बताना। तो देख लीजिए यहाँ से आप लोग एक चीज लिखेंगे कि माना फीमेल का दैनिक वेतन कितना है, आप कहेंगे x है, ठीक है, x है। तो मेल का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे मेल को 50 रुपये अधिक मिले हैं तो x प्लस 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, x प्लस 50 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, आप कितने थे, 700 पुरुष थे, 700 पुरुष, ठीक है, 700 पुरुष। एक पुरुष का जो दैनिक वेतन था वो कितना था, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे x प्लस 50 था। कितना था, x प्लस 50 था। प्लस महिलाएं कितनी थी आपके पास, आप कहेंगे महिलाएं थी 300, कितनी, 300। और एक महिला का जो वेतन था आपकी का वो कितना था, आप कहेंगे x था। बराबर अगर मैं इन सबका देखूं कितने हो गए, सारे के सारे 700 और 300 1000 हो गए, 1000। और इनका जो औसतन वेतन है वो कितना, 4 रुपये, कितना है, 450 रुपये। कितना है औसतन वेतन, 450 रुपये प्रतिदिन। कितना है, 450 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, ये है। यहां से आप लोग देखोगे ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 700x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, और 3 जीरो ये ऐसे ही हो जाएंगे। प्लस फिर यहाँ से आप लोग देखोगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300x हो जाएगा। कितना, 300x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे 4 5 0 और 000 और लगा लीजिए, ये हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से ये 700 300 कितना हो गया, 1000x हो गया। कितना, 1000x। और ये 35,000 इधर जाके घट जाएगा, ठीक है, 35,000 इधर जाके घट जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ से 35,000 घटा लोगे तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, 0 और 0, ठीक है। और 10 में से 5 गया, आपका 5 बचा, ठीक है। और 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक है। और 4 का 4, ठीक। चलिए मैंने गलत घटा दिया थोड़ा, यहाँ घटाते हैं, ठीक है। चलिए इसके नीचे रख लीजिए 0 0 0 5 3, ठीक है। 35,000 घटाएंगे, 0 0 0 5, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1 4, 41 बचेगा, ठीक है। 4,50,000 था, ठीक, 4,15,000 बचेगा। कितना बचेगा, 415 बचेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ से जो बचा है आपका 415 बचा है। कितना, 415। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से ये तीनों जीरो से आपके तीनों जीरो कट चुके हैं। तो x बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 415 आ चुका है। x बराबर कितना आ चुका है, 415। और उसने पूछा है महिला की दैनिक मजदूरी, और महिला जो मानी थी आपने, महिला की दैनिक मजदूरी x ही मानी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 415, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है मेरे भाई। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए ही काम करता है, शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है तो बी का हिस्सा, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, ए कितने में कर दे रहा है, आप कहेंगे 24 में। और बी की अगर मैं बात कर लूं तो बी कितने में कर रहा है, आप कहेंगे 36 में। दोनों का एलसीएम कितना, आप कहेंगे 72, ठीक है। 24 थी ये 72, 36 दूनी 72, ठीक है। ये था मेरी बात। अब एक बात सुन लीजिए, आप ए ने केवल 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन, तो भाई ए ने जो है बच्चे, ए की क्षमता कितनी थी 3, और 4 दिन में कितना काम कर दिया, आप कहेंगे 12 काम कर दिया। 12 इसने किया तो बाकी तो बी ने किया, तो बी ने कितना किया है, आप कहेंगे बी ने 60 किया है। फिर काम कितना किया है, 60 किया है, ठीक है। तो इनके रुपए भी जो इसी अनुपात में बटेंगे। चलिए काट लीजिए इसको, 12 12, 12 पंजे 60, ये रुपए इसी अनुपात में इन लोगों के बटने हैं, इसी अनुपात में, ठीक है। तो दोनों के मिलकर कितने हो गए, आप कहेंगे 6 हो गए। और 6 की जगह रुपए कितने हैं, आप कहेंगे 4800 हैं। कितने हैं, 4800। कितने गुना, 6 8 48, 800 गुना, ठीक है, 800 गुना। तो बुझा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना था, ये था, इसका भी क्या कर दीजिए 800 गुना, ठीक है, 800 गुना। तो 8 पंजे 40, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा 4000। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 4000 होगा, 4000 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, बच्चे करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है मेरे शेर, आप देखेंगे और आप बोलेंगे भैया सवाल है कि राजू किसी काम को 15 घंटे में, विनय 20 घंटे में और वर्धन 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 7200 रुपए का भुगतान किया, तो विनय की राशि आप लोगों को बता देनी थी, ठीक है। तो राजू कितने में मेरे भाई, अगर बात बच्चे अगर राजू की जाए, ठीक है, बात राजू की जाए तो राजू कितने में, आप कहेंगे 15 घंटे में। बात राजू के बाद कौन है, विनय है। विनय की जाए तो आप बताएंगे विनय 20 घंटे में। और बात वर्धन की जाए, किसकी, वर्धन की, ठीक है, वर्धन की, VAR, ठीक है, वर्धन की जाए तो आप कहेंगे वर्धन कितने में, 30 घंटे में।
इन तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है, आप कहेंगे 60 आ चुका है। 15 चौके 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60, ये आ चुका है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो इनकी क्षमता में ही इनकी राशि बढ़ जाएगी, इनकी क्षमता में। ठीक है, तो आर की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 4 आ चुकी है। विनय की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे 3 आ चुकी है। और वर्धन की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 2 आ चुकी है। तीनों मिलकर के इनकी क्षमता देखेंगे, 3 2 5 4 9 आ चुकी है। और 9 की जगह क्षमता कितनी बच्चे, तो आप कहेंगे भैया कि 9 की जगह जो क्षमता इनकी 7200 है। कितनी है, 7200। बच्चे कितने गुना, तो 9 8 72 और 00 800 गुना। पूछा किसका, विनय का। विनय कौन था, बीच वाला, इसका भी क्या कर दीजिए आप 800 गुना कर दीजिए। तो 8 दिया 24, आप कहेंगे 2400 रुपये आंसर हो चुका है। कितना हो चुका है आंसर इस सवाल का, 2400 रुपये आंसर हो चुका है। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ से जो ऑप्शन है ना 2400, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और इस चैप्टर का अपने का लास्ट सवाल है। ठीक है, क्या है सवाल, सवाल है यहाँ से कि आलोक एक काम को 6 दिन में, बच्चे यहाँ से कौन है, आप कहेंगे भैया आलोक है। और आलोक इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। विजय उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। आलोक और विजय इसे 3200 रुपये में करने के लिए सहमत होते हैं चिंटू की सहायता से। उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा कर लिया, तो चिंटू को कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या है। आलोक, अगर बात यहाँ से आलोक की जाए तो आलोक कितने समय में कर दे रहा, आप कहेंगे 6 में। और यहाँ से विजय की बात की जाए तो विजय कितने में कर रहा, 8 में। और जब ये तीनों कर रहे हैं, कौन कौन, आलोक प्लस विजय प्लस चिंटू, तब ये कितने में कर रहे हैं, 3 में। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आप कहेंगे 24 आ चुका है। कितना, 24, 6 चौक 24, 8 दिए 24, 3 अट्ठे 24, बहुत गजब। अब यहाँ से मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, एक बात यहाँ से क्या देनी है आप लोगों को, ए की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 4 है। बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 3 है। तीनों की कितनी है, 8 है। तीनों की कितनी, 8। 8 में से 7 तीनों की हो गई, तो चिंटू की कितनी आ गई, 1 आ गई। अब तीनों को मिलकर के कितने रुपए मिल रहे हैं, 8। 8 की जगह रुपए कितने हैं, आप कहेंगे भैया 3200 हैं। कितने हैं, 3200 रुपए। कितने गुना, मैं आपसे पूछ लूं कितने गुना, तो आप कहेंगे 3200 है। तो 8 चौक 32, 400 गुना। तो किसका पूछा है, चिंटू का पूछा है। चिंटू कितना है, 1। इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग 400 गुना कर दीजिए। तो चिंटू का जो पैसा है, चिंटू की जो राशि आ चुकी है मेरे चीतो, वो कितनी आ चुकी है मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया 400 आ चुकी है। 400 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 400। ठीक है, तो देख लीजिए ये चैप्टर भी आपका जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम अब आपसे फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के मतलब साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।